चक्षुर तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमः। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज की शुरुआत जो है वो हम करेंगे दामोदर कथा से। एक मिनट, जस्ट सो दामोदर कथा में अगर हम देखेंगे, दिस इज द स्वीटेस्ट पास टाइम। कृष्ण का ये जो लीला है भगवान की, ये बहुत ही मधुर है। एंड सबसे पहले हम थोड़ा सा कार्तिक मास के बारे में बात करेंगे। कार्तिक मास जो है ये राधा रानी का सबसे प्रिय मास है। तो इसके लिए अगर आप देखने जाएंगे, ये एक महीने में इट इज लाइक अ बोनस ऑफर फॉर एवरीबडी। विद इन दिस 1 मंथ हो सके उतना भक्त जो है वो बहुत सारी साधना करते ही करते, ताकि श्रीमती राधा रानी प्रसन्न हो जाए। क्योंकि भगवान कहते हैं, पुनः सत्यम सत्यम एव पुनः पुनः, बिना राधा प्रसादेन मत प्रसादो न लभ्यते। तो भगवान कहते हैं कि बार बार यही एक परम सत्य है। तो क्या है? बिना राधा प्रसादेन, श्रीमती राधा रानी जब तक हमसे प्रसन्न नहीं होती तब तक मत प्रसादो न लभ्यते। हमारा मतलब भगवान जो है वो हम पर प्रसन्न नहीं। तो इसके लिए श्रीमती राधा रानी के प्रसन्नता के लिए इस कार्तिक व्रत में बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के ऑस्टेरिटीज करते हैं। कोई, किसी की ऑस्टेरिटी होती है कि सिर्फ एक ही बार खाएंगे, या फिर कोई एक्स्ट्रा राउंड्स करते हैं, या फिर किसी का ऐसा होता है, मतलब बहुत जन जमीन पे सोना, या फिर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ठंडे पानी से स्नान करना, ऐसे अलग अलग तपस्या शुद्धिकरण के लिए। और ज्यादा करके द बेस्ट वे इज टू इंक्रीज अवर राउंड्स, चैंटिंग अगर हम थोड़ा बढ़ा पाए, ये सबसे अच्छा कार्तिक व्रत है। तो कार्तिक महीने के बारे में इतना स्पेशल क्या है? व्हाट इज सो स्पेशल एंड व्हाई इज इट राधा रानीज फेवरेट ऑफ ऑल थिंग्स? अगर आप देखोगे, भगवान के जितने भी बोलते हैं ना एकदम ऐसे हाईलाइट वाले पास टाइम्स है, ऑल ऑफ देम हैव टेकन प्लेस इन दिस मंथ ऑफ कार्तिक। लेट अस स्टार्ट फर्स्ट। कार्तिक, ये जो कार्तिक व्रत है वो शुरू होता है शरद पूर्णिमा के दिन से, कोजागिरी पूर्णिमा बोलते हैं। सो शरद पूर्णिमा जो है, शरद पूर्णिमा इज द डे जब ये रासलीला हुई। रासलीला इट एक्चुअली सिग्निफाइज द हाईएस्ट सरेंडर। कोई व्यक्ति अगर भगवान को कर सकता है तो ये हाईएस्ट सरेंडर जो है वो रासलीला में दिखाई देता है। क्योंकि अगर आप देखोगे, 5000 साल पहले का आप सिनेरियो सोचना करिए कि भगवान जब वंशीवट पे खड़े रह के वो अपना पंचम स्वर बजा रहे थे मुरली पे, तो उस समय सभी गोपियां सब कुछ छोड़ के, बहुत जन रासलीला को एक बहुत ही अलग तरीके से देखते हैं कि हाँ मतलब बोलते हैं ना, एक कृष्णा है और बहुत सारे गोपियों के साथ नाच रहे। बट दैट इज एक्चुअल फंडा, उसके पीछे क्या, व्हाट इज द अंडरलाइनिंग फिलोसफी बिहाइंड इट? अगर आप देखोगे रासलीला के कथा की शुरुआत जो है, हर एक, अगर आप भागवतम में कॉन्वर्सेशन देखोगे, अलग अलग पॉइंट पे लिखा हुआ है श्री शुक उवाच, या फिर ठीक है, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित उवाच, जब परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे। लेकिन ये रासलीला जब वर्णन करने का समय आता है, तब द स्टार्टिंग इज श्री बादरायणी उवाच। ओके, अभी बादरायणी क्यों कहा गया है यहाँ पर पर्टिकुलर सुखदेव गोस्वामी? ओके, सो व्यासदेव, ठीक है, व्यासदेव जो है, सुखदेव गोस्वामी इज द सन ऑफ व्यासदेव। और व्यासदेव जहां पर रहते हैं वो रहते हैं बद्रिकाश्रम। ये व्यासदेव का निवास था। सो बद्रिका, व्हाट इज बद्रिका? बद्रिका इज अ टाइप ऑफ बेरी जो बहुत ही अंदर जंगल में मिलता है। ऐसे आपको नॉर्मली पॉपुलेटेड जगह पे नहीं मिलेगा। डीप इनसाइड द जंगल जब हम जाएंगे तब जाके हमें ये अ, बदरी का जो फ्रूट्स है वो मिलेंगे, वो बेरीज मिलेंगे। तो व्यासदेव जहां पर रहते थे, व्यासदेव की ऑस्टेरिटी अगर हम देखने जाएंगे, दिस नेम शोज, व्यासदेव का एक नाम है बदनारायण। बदनारायण मतलब वो जो बद्री का वृक्षों के नीचे रहते हैं।
यानी कि व्यासदेव दूर जंगल में जाकर इतना एक ऑस्टियर लाइफ जी रहे, ठीक है। और ऐसे बदरायण के पुत्र है ये बादरायणी, यानी कि शुक्रदेव गोस्वामी। तो आप सोचिए, कोई व्यक्ति जो इतने ऑस्टियर है, वो अगर समझो रासलीला एक साधारण इट वाज लाइक एक लड़का लड़की के बीच में का लव अफेयर रहता था, व्हाई विल बादरायणी डिस्कस अबाउट इट? ठीक है, तो इसके लिए ये हाईलाइट करने के लिए अगर आप देखोगे भागवतम में कहा गया है बादरायणी उपासना। एंड रासलीला जो है शरद पूर्णिमा, विच इज द फर्स्ट डे ऑफ कार्तिक मंथ, उस दिन ये रासलीला हो। क्योंकि रासलीला सिग्निफाइज किस प्रकार गोपी सब कुछ छोड़कर, परिवार का डर, सोशल आउटकास्टिंग, सब कुछ छोड़कर दे वेंट टू कृष्ण, जब कृष्ण ने मुरली बजाई तभी। एंड सोचो, अपना सब कुछ छोड़ के रिस्क करके वो लोग वहां पर जा रहे हैं, एंड कृष्ण उनको क्या बोलते, अच्छा है कि आप लोग आ गए लेकिन आपको वापस जाना चाहिए, इट इज नॉट गुड। कल्चर्ड घर के जो लड़कियां हैं वो इस प्रकार आते नहीं, सो यू शुड गो बैक। एंड इमीडिएटली द गोपी सेड नो, हम लोग वापस नहीं जाएंगे। एंड गोपीज जो ये कुछ कृष्ण की सेवा करते थे, उसमें लेश मात्र भी काम वासना नहीं थी। ठीक है, काम और प्रेम ये दोनों में डिफरेंस क्या है? देयर इज दिस वर्ड्स, तारे बोली काम कृष्णेर प्रीतिवांछा धरी प्रेम नाम, एक वर्स है कि अपने इंद्रियों को सेटिस्फाई अगर हमें करने की इच्छा है तो उसे काम कहते हैं। ठीक है, और कृष्णेर इंद्रिय प्रीतिवांछा धरी प्रेम नाम, स्टार्टिंग उस वर्ष का, कृष्ण की इंद्रियों को जब भी हम प्रसन्न करने की कोशिश करते तो उसे प्रेम कहते हैं। तो गोपियां जब भी कृष्ण के साथ संग करती थी, या फिर जब भी वो अपने आप को डेकोरेट कर रही है, द आइडिया इज नॉट कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, द आइडिया इज मेरे ब्यूटी को कृष्ण जब देखेंगे तो कृष्ण कितने प्रसन्न। एंड महाराज कहते हैं अपनी कथा में कि हाउ दिस इज अनएंडिंग। गोपियों को जब इतना सुंदर कृष्ण देखते हैं तो कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी ब्यूटी बढ़ती है। एंड व्हेन गोपीज सी कृष्णा बिकमिंग हैप्पी एंड गेटिंग मोर ब्यूटीफुल, गोपीज और प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी सुंदरता और बढ़ती है। ये देखकर कृष्ण और ज्यादा प्रसन्न होते और ज्यादा सुंदर दिखते। सो बोध भक्त और भगवान ये दोनों एक दूसरे को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। सो ये प्रेम है। ओके, एंड भगवान ने भी, और कृष्णा ही बिकेम सो हैप्पी विद द सरेंडर ऑफ गोपीज कि भगवान ने कहा कि आप ये जो मेरे लिए किया है उसका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। आई कैन नेवर, बोलते ना, पे बैक, आप जितना मुझसे प्रेम करते हो। सो दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ सरेंडर। रासलीला पर्सोनिफाइज द वर्ड्स ऑफ द भगवत गीता, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सभी धर्मों का त्याग करके आप मेरे शरण में, ये लिटरली उसे पर्सोनिफाई करता है रासलीला। एंड जब भी कृष्ण, एक्चुअली बहुत सारे आचार्य ऐसे कहते हैं, जब कृष्ण कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर अर्जुन को भगवत गीता सुना रहे थे, और जब वो ये वर्स बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण व्रज, उन्हें इमीडिएटली गोपीज को याद किया, क्योंकि गोपीज उनकी गुरु है ये बाबा। गोपीज ने उनको सिखाया कि व्हाट इज सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण व्रज। सो ये फर्स्ट फेस्टिवल जो हम सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज शरद पूर्णिमा। देन उसके बाद आता है दीपावली। दीपावली के दिन अगर आप देखोगे तो दामोदर लीला सेलिब्रेटेड, जो फेमस दामोदर लीला है वो दीपावली के दिन हुई थी। इसकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे आगे जाके अभी। और फिर इसके बाद आता है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा जब भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन को उठाकर रखा अपनी छोटी उंगली पर, दाई हाथ की छोटी उंगली पर, सॉरी बाएं हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन को उठाकर रखा। सो गोवर्धन लीला इतनी स्पेशल क्यों है? ओके, क्योंकि अगर देखने जाएंगे तो एक्सटर्नली बहुत बड़ी विपत्ति है। इंद्र ने संवर्तक बादल जो है उन्हें वृंदावन धाम पर भेजा था, और ये संवर्तक कोई साधारण बादल नहीं। अगर आप देखोगे, अभी बीच में नहीं क्या वो कितने सारे ये आ रहे थे, टोकते वगैरह सब, साइक्लोन्स वगैरह आया था, राइट? सो संवर्तक क्लाउड्स ऐसे हैं, जब भी प्रलय करना होता है, यूनिवर्सल डेवस्टेशन के टाइम पे जब प्रलय होता है, तो उस समय जो बादल वर्षा करते हैं ना, वो संवर्तक क्लाउड्स है। संवर्तक क्लाउड्स में से निकले वाली एक एक बारिश की जो बूंद है वो एक पिलर की तरह होती है, सच हेवी रेनफॉल। तो एक्सटर्नली देखने जाएंगे इतनी बड़ी विपत्ति है, लेकिन ये विपत्ति, कृष्णा नोज हाउ टू टर्न कैलामिटी इनटू अपॉर्चुनिटी। ये कृष्ण का सबसे बड़ा बोलते ना, इट इज द बेस्ट फीचर ऑफ कृष्णा। अगर हम देखने जाएंगे, इतनी बड़ी कैलामिटी है
कि इंद्र हैज डिसाइडेड मैं पूरे वृंदावन को बहा दूंगा, क्योंकि मेरी पूजा करने के बदले इन्होंने सोचा कि एक मिट्टी के ढेर की पूजा करेंगे, गोवर्धन की। सो दैट इज वाई कृष्ण ने अपने छोटे उंगली पर गोवर्धन को उठा के रखा, और सभी ब्रजवासी 7 दिन 7 रात तक इस गोवर्धन के नीचे खड़े थे। एंड कृष्ण एक हाथ से बांसुरी बजा रहे और सभी ब्रजवासी नीचे नाच रहे हैं, आनंद उठा रहे थे। सो आचार्य कहते हैं कि ये लीला की रचना क्यों हुई, बिकॉज भगवान की इच्छा के बिना तो कुछ नहीं होता। व्हाई डिड दिस लीला हैपन? जितने भी कृष्ण के सखा होते थे, दिन भर कृष्ण के सखा उनके साथ अलग अलग वनों में या फिर यमुना के किनारे वो सब खेलते होते थे। और जब कृष्ण वन में जाते थे गायों को चराने के लिए, तो गोपियां जो है वो बहुत विरह में अनुभव करती थी, क्योंकि गोपियां वन में नहीं जा सकती, दिन में उन्हें घर पर रखा जाता था। और वो सोचते थे कब ये दिन खत्म होगा, कब रात आएगी, क्योंकि रात के समय छुपके वो निकल जाते थे कृष्ण को। और सखा क्या सोच रहे हैं, ये दिन खत्म होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही शाम हो जाती है हमें वापस घर जाना होता है, और कृष्ण हमसे अलग हो जाते हैं। कृष्ण अपने घर जाते हैं, हम अपने अपने घर पे जाते हैं। तो दोनों सेट ऑफ भक्त सोच रहे हैं कि वी वॉन्ट टू बी विद कृष्णा 24/7। तो इसके लिए कृष्ण ने गोवर्धन लीला का अरेंजमेंट किया, जहाँ पे 7 दिन 7 रात सभी भक्त, चाहे वो जो भी इसके हो, मतलब जो भी उनकी रति हो, गाय है और मतलब गाय है, बछड़े है, वो सब भी है। वात्सल्य रथी में यशोदा मैया, नंद बाबा और अन्य बड़े गोपियां हैं। कृष्ण के सारे सखा है, सभी गोपियां हैं छोटी, माधुर्य रति। सो ऑल 5 रतीज आर सेटिस्फाइड, सभी के सभी गोवर्धन के नीचे आके खड़े थे। एंड गोवर्धन पूजा इज एक्चुअली द प्रथा वाई 56 भोग स्टार्टेड। यशोदा मैया रोज कृष्ण को 8 बार भोग लगाती, 8 बार उनको भोग खिलाती थी यशोदा मैया। अब 7 दिन 7 रात हुआ, ये कृष्ण को कुछ खिला ही नहीं पाई बनाकर, बिकॉज सभी गोवर्धन के नीचे है। तो 7वें रात पे जैसे ही बारिश खत्म हुई, द 8th डे यशोदा मैया डिसाइडेड 7 दिन 7 रात मेरे लाला ने कुछ नहीं खाया, दिन में 8 बार खाने की आदत है इसे। तो जितना वो बैकलॉग था वो पूरा यशोदा मैया ने उस एक दिन में पूरा किया। तो इसके लिए हम 56 भोग लगाते, 7 8 56। सो दिस इज द रीजन वाई 56 भोग है ऑफर्ड। ठीक है, तो ये गोवर्धन पूजा का अवसर है। देन आती है गोपाष्टमी। गोपाष्टमी की दो विशेषताएं है। गोपाष्टमी के दिन कृष्ण का प्रमोशन हुआ था। इनिशियली कृष्ण वत्सपाल थे, गोपाष्टमी के दिन उनको गाय दी गई चराने की, फ्रॉम काव्स, फ्रॉम वत्सपाल ही बिकेम गोपाल। तो उनको ऑफिशियली काउस दिए गए कि लड़का बड़ा हो गया है, नाउ ही कैन हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो 9 लाख गायें जो थी नंद महाराज की, वो कृष्ण को दी गई थी संभालने की। सो गोपाष्टमी का ये एक महत्व है। एंड सेकेंड, द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ गोपाष्टमी इज, गोपाष्टमी इज द ओनली डे जब भी हमें श्रीमती राधा रानी के चरणों का दर्शन होता है, क्योंकि राधा रानी को उस दिन सखा वेश पहनाया जाता है। वो अलग कथा है कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण को मिलना चाहती है बट होता नहीं है, एंड देयर इज अ बिग थिंग, एंड राधा रानी ड्रेसेस लाइक अ सखा, सुबल की तरह वो वस्त्र पहनती है और वो कृष्ण के पास जाती है। सो दैट इज द ओनली डे जब श्रीमती राधा रानी के चरणों के दर्शन। देन कार्तिक मास में अभी हमारे पास है बहुलाष्टमी। बहुलाष्टमी इज द अपियरेंस डे ऑफ राधा कुंड एंड श्याम कुंड। ये दो जो सबसे पवित्र स्थली है, उनका निर्माण भी जो है ये कार्तिक मास में हुआ। सो ऐसे बहुत सारे ऑस्पिशियस ओकेजन्स है जो कार्तिक मास में हम सेलिब्रेट करते हैं। सो इट इज लाइक 90% ऑफ, बोलते हैं ना, ऐसा हमें यहाँ पे बोनस ऑफर मिला। सो कार्तिक व्रत में अगर हम देखने जाएंगे, मल्टीपल पास टाइम्स है, बट आउट ऑफ ऑल दीज पास टाइम्स हम सबसे ज्यादा अगर कोई लीला को सेलिब्रेट करते हैं तो वो है दामोदर लीला, जब यशोदा मैया ने कृष्ण को उखल से बांधा। ठीक है, तो इस लीला की कथा अभी हम थोड़ी सी चर्चा करें। दामोदर लीला जब हुई तब कृष्ण जो थे वो 3 साल के थे। ओके, एंड होता ये था कि कृष्ण अपने सखाओं के साथ अलग अलग घर में जाके चोरी करते रहते थे। अच्छा, किसी के घर पे जाके मक्खन चुराओ, किसी के घर पे जाके दूध चुराओ। एंड सभी गोपियां इतनी परेशान थी, मतलब उनको अच्छा लगता था दैट कृष्णा कम्स, लेकिन भगवान का कीर्तन करते रहने के लिए, बिकॉज भक्तों का स्वभाव है कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ति च, कि भगवान की कथा कहने में, भगवान भगवत गीता में जब बोलते हैं कि उनके भक्तों को किस चीज में आनंद आता है, कथयंतश्च माम नित्यम, मेरे बारे में नित्य कथा रहने के लिए, तो तुष्यंती च रमन्ति च, इसमें वो बहुत आनंद लेते हैं। तो कृष्ण के लीलाओं का कीर्तन करने के लिए, कंप्लेन करने के बहाने से वो सब यशोदा मैया के पास आते।
यशोदा मैया के पास ये सारी गोपियां पहुंची एंड एक एक ने अपनी कहानी शुरू, कृष्ण क्या करते थे। सो एक गोपी ने कहा कि कृष्णा को मैंने, अरे कृष्ण मेरे घर पे आया हुआ था एंड आई सॉ हिम विथ हिज हैंड इनसाइड द बटर पॉट, चोरी करते हुए डायरेक्टली। और मैंने कृष्ण को पूछा क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो कृष्णा सेड एक्चुअली मेरा बछड़ा ना घूम गया था, और मेरा बछड़ा घूमते घूमते मैंने देखा वो आपके ये रूम के अंदर चला गया, तो इसके लिए मैं मेरे बछड़े को ढूंढ रहा हूँ। तो गोपी बोलती है इस मटके के अंदर ढूंढ रहे हो। बोलते हाँ मटके के अंदर चला गया, मैंने देखा कि मेरा बछड़ा ये माखन के मटके के अंदर चला गया है, तो इसके लिए। तो बोलते फिर मुंह में मक्खन क्यों है? बोलते अरे मक्खन अगर मटके में से निकाल रहा हूँ तो रखूंगा किधर, तो मैं मेरे मुंह में रख रहा हूँ, उसको प्रिजर्व कर रहा हूँ सो दैट मक्खन निकाल के मेरा बछड़ा जो है वो बेस पे है इस मटके के। एंड गोपी बताती अच्छा ठीक है दिखाओ मुझे तुम्हारा बछड़ा कहाँ पर है। तो कृष्ण पूरा मक्खन गोपी के सामने, महाराज कहते हैं लुकिंग राइट इन द आई ऑफ द गोपी ही वाज ईटिंग द बटर, पूरा मक्खन खा रहे। और अल्टीमेटली एक छोटा सा टॉय काफ निकाल, बोलते देखो मैंने बोला था ना मेरा बछड़ा चला गया है इसके अंदर, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, दिस इज माय काफ। सो दिस वाज, एक गोपी ने ये शिकायत की कि ऐसे कह के मेरे आंखों के सामने पूरा मेरा मक्खन खा लिया इसने। दूसरी गोपी कहती है अरे ये तो कुछ नहीं, मैंने पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई की थी, और मक्खन वाले कमरे में जाकर देखती हूँ तो सब जगह मक्खन फैला हुआ है और कृष्ण मक्खन खा रहे। तो अगेन ये गोपी ने पकड़ा रंगे हाथों, बोलते क्या कर रहे हो यहाँ पे और क्यों इतना फैला कर रखा हुआ है मक्खन। तो भगवान बोलते अरे तुम ऐसे सोच रहे हो कि मैं मक्खन चुरा रहा हूँ, कितना गलत समझते हो तुम मुझे। मैंने देखा आपके घर में जितने भी फ्लोर्स है, अलग अलग कमरे हैं, उसके जो फ्लोर है वो सभी बहुत स्मूथ है, लेकिन यही एक रूम है ना जिसका फ्लोर बहुत ही रफ है। तो मैं क्या कर रहा था, मैं मक्खन फैला फैला के, वो गोबर की नहीं क्या लिपाई पोताई करते थे पहले, तो मैं मक्खन को लिपाई पोताई करके आपके रूम को स्मूथ बना रहा था कि जब लोग चलेंगे इसके ऊपर तो उनको वो सरफेस बहुत स्मूथ दिखेगा। गोपी कहती है ठीक है चलो मान लिया कि तुम मक्खन की लिपाई पोताई कर रहे थे, नो प्रॉब्लम। मुंह में मक्खन कैसे चला गया, पूरे मुंह पे मक्खन लगा हुआ है। तो कृष्ण बोलते हैं मैंने दोनों हाथों से एंथुजियाज्म में आके, क्योंकि मुझे आपकी सेवा करनी थी, मैंने दोनों हाथों से मक्खन लिया, लेकिन लगाने की कोशिश कर रहा था तो मुझसे हो नहीं रहा था क्योंकि दोनों हाथों से पहले फैलाना पड़ता। तो मैंने जो एक हाथ का मक्खन था वो मुंह में रखा, और दोनों हाथों से बात पे लेकर मैं लिपाई पोताई कर रहा था। दिस वाज एक और गोपी का कंप्लेंट। तीसरी गोपी आती है और वो थोड़ी स्ट्रिक्ट रहती है। तो कृष्ण को जब मक्खन चुराते हुए पकड़ती है तो कृष्ण को कहती है तुम चोर हो, हाउ डेयर यू कम इन माई हाउस एंड स्टील बटर। तो कृष्ण कहते हैं मैं चोर नहीं हूं, तुम चोर हो। लाइक द ऑडेसिटी, उसे मैं नहीं तुम चोर हो। तो ये गोपी कहती है अरे ऐसे कैसे, मेरा घर है, मेरा रूम है, मेरा मटका है, मेरा मक्खन है, एंड हाउ कम आर यू सेइंग कि मैं चोर हूँ। And जब कृष्ण से भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं सभी लोग का अधिष्ठाता हूँ, ये जो कुछ है वो मेरा है, तो तुम अपने मेरे प्रॉपर्टी को अपना प्रॉपर्टी बोल रहे हो, सो यू आर द thief। तो ये एक प्रसंग होता है। सन हाँ यशोदा मैया सोचती। एंड एक और गोपी जब वो तो कहती है कि ये मक्खन चुराएगा, इस डर से मैंने क्या किया, मक्खन के मटकों को बहुत ऊपर बांध के रखा ताकि इसकी हाइट नहीं पहुंचेगी, so कृष्णा कैन रीच द पॉट्स। सो व्हाट कृष्णा डिड वाज, पत्थर लेके जाते थे, पत्थर लेकर फोड़ के, पूरा बोलते हैं ना बारिश चल रहा है, सबको अभी दूध का वाटरफॉल, मक्खन सब गिर रहा है और सभी सखा मिलके खाते थे। किसी एक और गोपी के घर में गए, पेट भर के मक्खन खा रहे, बंदरों को बुला लिया, सभी बंदरों को दोनों हाथों से मक्खन खिलाया। एंड व्हाट कृष्णा यूज्ड टू डू इज उस मक्खन को बंदरों के मुंह के ऊपर भी लगा देते थे। बंदरों को कहते थे एक काम करो, क्यों मुंह के ऊपर लगा के रखा है, तुम जब भी जंगल में जाओगे अभी वापस भागने के बाद, फिर शायद तुम्हें भूख लग सकती है, तो अपने मुंह से निकाल कर खा लेना तभी। सो ये एक्स्ट्रा बोलते हैं ना, लेकर जाने के लिए पैक प्रसादम तुम्हारे लिए है। एंड बंदरों को खिला खिला कर वो बंदरों का पेट इतना भर जाता था कि बंदर भी और वो मक्खन नहीं खाते थे। एंड नाउ बाय दिस टाइम जिस गोपी के घर में चोरी हो रही है वो गोपी उधर आ जाती
एंड नाउ व्हाट कृष्णा वुड डू इज, वो गोपी देख रही है बट शी इज सो शॉक कि घर में पूरा सब मक्खन दूध दही फैल गया है, कृष्ण खा रहे, बंदरों को भी, एंड बंदर ना बोल रहे खाने के लिए, दे आर नॉट रेडी टू इट। सो कृष्णा अभी उस गोपी को लिटरली पूरा बोलते ना भंडार साफ करने के बाद कृष्ण उस गोपी को देखकर बोलते थे, तुम्हारा मक्खन इतना बेकार है कि बंदर भी इसे नहीं खाते, छी ये क्या बना है। So, ऐसे इंसल्ट करके वो भाग जाते थे। एक और गोपी बोलती है, मैंने कृष्ण के डर से ये पूरे दूध दही मक्खन को इतने अच्छे से छुपाया दैट इट इज इम्पॉसिबल से ढूंढ सके। तो कृष्ण ने क्या किया, घर पे आया, सब जगह ढूंढा, कृष्ण को किधर भी दूध दही मक्खन नहीं मिला, बस इतने अच्छे से छुपा दिया। तो अब कृष्ण को गुस्सा आया। गुस्सा आने पर कृष्ण ने क्या किया, देखा कि झूले में मेरा छोटा बच्चा जो है वो सो रहा है, जाकर उसे चिमटा निकाल के उसे सटा के उसे रुला दिया और भाग गया। छोटे छोटे जो बच्चे होते थे उन्हें चिमटा निकाल के या फिर उन्हें डरा के उनको रुलाते। और जिन गोपियों के बच्चे नहीं होते थे और जो माखन ऐसे छुपा के रखते, तो क्या करते थे, जो पूजा घर है, पूजा घर में जाके जो ऑल्टर होता था जहाँ पे भगवान विष्णु को रखा हुआ रहता था, वहां से ऑल्टर पे जाके पूजा घर में जाके वो अपना प्रसाद देकर आ जाते थे, यूज टू मल मूत्र का त्याग करके पूरा वहां पर जो शुद्धिकरण किया है उस पूरे चीज को अपेरेंटली अशुद्ध करके वहां पर भगवान भाग के आते थे। And किसी और गोपी ने अगर पूछा कि अरे तुम राजा के पुत्र हो, तुम क्यों चोरी कर रहे हो, इस प्रकार से ऐसे चोर की तरह क्यों बर्ताव करते हो, तो कृष्ण बोलते हैं, तो बराबर है, मैं राजा का पुत्र हूँ, मैं क्यों चोरी करूंगा, मेरे घर पे 9 लाख गाय है। मैं क्यों तुम्हारे घर आके चोरी करूंगा, ऐसे उल्टा बोल के उनको ही घुमा देते थे। एंड देन वन डे फाइनली यशोदा मैया भी यही सोचती कि नहीं नहीं मेरा पुत्र चोरी नहीं करेगा। एंड वन फाइन डे वो देखती है कि कृष्ण उनके घर के माखन के रूम के स्टोरेज में चले गए, एंड वहां पर जाकर मक्खन का गोला, यशोदा मैया ये छुप कर देखी, मक्खन का गोला उठाया है, खाने वाले हैं जस्ट, और सामने जो ज्वेल एक मोतियों मतलब ज्वेल वाला पिलर होता है उसमें उनको अपना रिफ्लेक्शन दिख रही है। एंड इमीडिएटली वो डर जाते हैं, अरे किसी ने तो मुझे पकड़ लिया शायद, कोई तो देख रहा है। एंड देन ही रियलाइजेस कि नहीं ये तो कोई और छोटा लड़का है, अपने आप को ही देख रहे हैं रिफ्लेक्शन में। एंड कहते किसी को बताना मत कि मैं माखन की चोरी कर रहा हूं, अगर तुम नहीं बताओगे तो इसमें से थोड़ा शेयर मैं तुम्हें भी दे दूं। ऐसे कहकर कृष्ण माखन देने के, और तभी यशोदा मैया अंदर आती, हाथ में अभी रंगे हाथों पकड़ा है क्योंकि हाथ में मक्खन और रूम में कोई और नहीं है। सो यशोदा मैया कम्स इन इंस्टेंटली, पूछते क्या कर रहे हो, इमीडिएटली वो उस रिफ्लेक्शन के पास पॉइंट करके बोलते ये नटखट लड़का मक्खन चुरा रहा था, मैं नहीं, उसके हाथ से मक्खन मैंने छीन लिया ताकि मैं रख सकूं, हमारे घर में चोर आया हुआ है। ऐसे करके एंड यशोदा मैया वाज सो हैप्पी कि मेरा पुत्र इतना इंटेलिजेंट है कि इतने छोटे उम्र में ही नोज कैसे घुमाना है क्या करना। नेक्स्ट टाइम यशोदा मैया फिर से उनको स्टोरेज रूम में पकड़ती है, इस बार दोनों हाथ मक्खन के अंदर, बोथ द हैंड्स आर इनसाइड। एंड यशोदा मैया पूछती है अभी क्या रीजन है, अभी तो कोई लड़का भी नहीं है चुराने के लिए, अब क्यों हाथ डाल के रखा है। तो कृष्ण एकदम छोटा सा मुंह बनाकर बोलते, भैया मैं क्या करूं, आपने मेरे हाथ में ये जो बैंगल्स डाले हैं ना, आप रोज मेरा श्रृंगार करती है, और ये जो बैंगल्स आपने मेरे हाथ में डाले हैं उसके अंदर रूबी है, रूबीज लाइक रेड स्टोन्स, जो लाल स्टोन्स होते हैं। और ये रूबी जो है मेरे स्किन को इतना जला रही है कि मुझे बहुत बहुत गर्मी फील होगी, तो मैंने ठंडक के लिए मक्खन के अंदर हाथ डाल के रखे हैं सो दैट कूलिंग इफेक्ट आ जाएगा थोड़े से मेरे हाथ को। सो इतने सारे प्रसंगों को सुन के और देख के यशोदा मैया नाउ डिसाइड्स कि दिस इज इनफ, ये लड़का आगे जाके राजा बनने वाला है, अभी राजकुमार है, नंद महाराज का पुत्र है और आगे जाके राजा बनने वाला है, अगर ये ऐसे ही चोरी करता रहा तो कैसे प्रकार का राजा बनेगा आगे जाके। सो शी डिसाइड्स की आई डू वन थिंग, मे भी ऐसा है क्योंकि यशोदा महारानी जो है वो नंद रानी है, ठीक है, उनके अंडर बहुत सारे दासियां हैं जो मक्खन सब बनाते थे। तो यशोदा माता ने ऐसे सोचा मे भी ऐसे होगा कि मेरी जो मेरे अंडर जितनी भी गोपियां ये सब माखन बना रही है मे भी वो अच्छा नहीं बना रही। सो टुडे आई विल माई सेल्फ जस्ट ओके, सो टुडे व्हाट आई विल डू इज आई विल माई सेल्फ मेक, मतलब मैं खुद मक्खन बनाऊंगी आज मेरे हाथों से एकदम परफेक्ट। सो लेट अस सी कृष्ण को ये तो अगर मेरे हाथों से बना हुआ माखन खाएगा
तो कृष्ण जो है वो किधर और जाके चोरी करना बंद करे। तो इसके लिए यशोदा मैया आप क्या करती है, वो सिलेक्शन शुरू करती। नंद महाराज के पास 9 लाख गाय थी, 9 लाख काउस। उन 9 लाख में से 108 जो थी वो बहुत स्पेशल थी। उन 108 में से 8 गाय और जो थी वो स्पेशल थी। एंड इवन इन दोस 8 काउस, 2 गाय थे जिनका दे वर नोन एज द पद्मगंधा काउस। ये जो पद्मगंधा गाय होती है, इनके दूध में नाम से ही पता चलता है कि पद्मगंधा, उनके दूध को लोटस की सुगंध आती, फ्रेग्रेंट लाइक अ लोटस, ऐसा उनका दूध होता। तो यशोदा मैया ने सोचा कि मैं ये इन पद्मगंधा गाय को, स्पेशल एक ग्रास मिलता था, उस ग्रास का नाम भी पद्मगंधा ग्रास था, क्योंकि उस घास में से लोटस की सुगंध आती थी, वो खाकर ये जो गाय है वो पद्मगंधा दूध देती। सो यशोदा मैया ने डिसाइड किया कि कृष्ण के लिए दिवाली के दिन मैं स्पेशल ये जो पद्मगंधा गाय है उनके बोलते ना दूध से बनाया हुआ स्वीट्स और मक्खन जो है वो मैं बनाने वाली हूँ। सो दिस इज हाउ सुखदेव गोस्वामी अभी शुरुआत कर रहे हैं दामोदर कथा की। ये पूरा बैकग्राउंड है दामोदर कथा शुरू होने के पीछे। एंड अब सुखदेव गोस्वामी शुरू करते, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। कि एकदा गृहदासीषु, एक दिन, वंस अपॉन अ टाइम, हम स्टोरीज में सुनते हैं ना वंस अपॉन अ टाइम, सो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम सुखदेव गोस्वामी। तो वहां पे वो कहते हैं एकदा गृहदासीषु, ये सभी जितने भी घर में जितने भी दासियां थी, यशोदा नंद गेहिनी, यशोदा जो नंद महाराज की पत्नी है, उन्होंने क्या किया, कर्मांतर नियुक्तासु, उनको अलग अलग कामों में लगा दिया, कार्यों में लगा दिया। और निर्ममंथ स्वयं दधी, उन्होंने स्वयं जो दही है उसे उसका मंथन करना शुरू किया, उसमें से मक्खन निकालना शुरू किया। ओके, और यशोदा मैया किस प्रकार मक्खन निकाल रही थी, व्हाट एक्चुअली हैपेंड इज, आचार्य बहुत ही अच्छा बताते हैं कि ये दीपावली का दिन था और सुबह सुबह 3 बजे, पहाटे, अगली दिवाली पहाटे, उस दिन यशोदा मैया शी एंश्योर्ड कि कृष्ण जो है वो अपने कमरे में शांति से सोए। एंड आचार्य कहते हैं कि कृष्ण का जो बेड होता था वो कैसे होता था, इट वॉज सॉफ्ट एंड वाइट, बेड के ऊपर यशोदा मैया कृष्ण को सुलाती थी। तो यशोदा मैया कृष्ण को एक बार चेक करती है, अपन बोलते हैं ना मराठी थोपटून, बाजू में जाकर उनको ये करके शांत करके यशोदा मैया इंश्योर्ड की एक गहरी नींद में। एंड एक तकिया जो है वो कृष्ण के बाजू में रख दिया, सो दैट बच्चों को आपने देखा होगा, अगर जब भी माताएं काम करने के लिए निकल जाती है, बच्चा सोया रहेगा तो एक तकिया रख देते बाजू में, सो दैट बच्चा उस पिलो को पकड़ के सोचेगा ये मेरी माँ। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यशोदा मैया डिड। एक पिलो को कृष्ण के बाजू में रख दिया ताकि कृष्ण उस पिलो को पकड़े और सोचे यशोदा मैया है। यशोदा मैया अपने कार्यों में लग गई सुबह सुबह। एंड व्हाट वाज शी डूइंग, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी यशोदा मैया जो कर रही थी, दिस इज समथिंग जो हर एक ब्रजवासी करते थे ऑल थ्रू आउट वृंदावन। ये एक कॉमन पैटर्न था, हर एक ब्रजवासी जो है दे यूज्ड टू डू दिस। तो क्या, यानी यानी ह गीतानि तद्बाल चरितानि च दधिर्निर्मन्थने काले स्मरन्ति तान्यगायत। सो यशोदा मैया क्या कर रही है, यानी यानी इह गीतानी, वो सुंदर ब्रज भाषा में अपने पुत्र के तत् बाल चरितानी, उनके पुत्र की जितनी भी लीलाएं हैं उनको ब्रज भाषा में कन्वर्ट करके यशोदा मैया उनके बारे में गीत गा रही। और दधि निर्मंथने काले तान स्मरण स्मरणी अगायत, कि ये सब स्मरण करके वो गाते गाते जो है क्या बोलते हैं, दही को मथ रही थी। तो आचार्य कहते हैं कि अभी हमें घर में अभी कैसे मिक्सर में, आजकल अगर आप देखोगे तो मक्खन निकालने का प्रोसीजर क्या है, उसको मिक्सर में डाल दो, घुमाओ, तुरंत मक्खन निकल के आ जाएगा, बराबर। बट ऐसा नहीं है। तो आयुर्वेदा के हिसाब से भी कहते हैं मिक्सर में जो है वो घर्षण होता है, फ्रिक्शन। और जब भी हम वो इससे करते हैं ना, क्या बोलते हैं, रवि और मटके में करते तो कर्षण होता है, कर्षण इज अट्रैक्शन। कर्षण से एक अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, कर्षण जब होता है तो कर्षण से शरीर को पोषण मिलता है, और जब घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, जैसे मिक्सर में हो रहा है, तो उससे शरीर को हानि पहुंचती है। सो जो बिलोने का दही होता है दैट इज द बेस्ट। सो यशोदा मैया, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि बिलोने में बहुत मेहनत लगती है, इट्स नॉट सो इजी, हमें देख के ऐसे ऐसे अरे आराम से ऐसे नहीं है, बहुत मेहनत करके उसे बिलोना पड़ता है। तो ये मेहनत की वजह से यशोदा मैया के पूरे सर पे अगर आप देखोगे पसीना, मतलब होते ना, पसीने से लथपथ हो गई थी। एंड आचार्य डिस्क्रिप्शन देते कि यशोदा मैया ने किस प्रकार के वस्त्र पहने थे।
यशोदा मैया ने एक सैफरन कलर की साड़ी पहनी थी उसको, दिवाली का दिन था, सैफरन कलर की साड़ी पहनी हुई थी। एंड आचार्य कहते हैं कि सैफरन कलर रिप्रेजेंट्स सन्यासीज, अगर आप देखोगे भगवान के प्रति आसक्ति को ये सैफरन कलर जो है वो रिप्रेजेंट करता है, भौतिक जग के प्रति विरक्ति और भगवान के प्रति आसक्ति। तो यशोदा मैया मानो सन्यासी शिरोमणि है, क्योंकि भले ही वो स्त्री है लेकिन उनका 100% आकर्षण जो है वो कृष्ण की तरफ। सो दैट इज राइट। सैफरन कलर की साड़ी पहनी हुई है, बालों में उन्होंने मालती के फूल लगाए हुए थे, कमर को उन्होंने बेल्ट से बांध के रखा था। ये कारण हम आगे देखेंगे कि क्यों यशोदा मैया ने बेल्ट पहना हुआ था, कमर पट्टा पहना हुआ था। विल टॉक अबाउट दिस लेटर। और उनके सर पे मालती के फूल थे और पसीने से पूरी लथपथ है अभी यशोदा मैया। तो आचार्य कहते हैं यशोदा मैया सबसे बेस्ट दीपावली सेलिब्रेट कर रही है, क्योंकि उनके सर पे ये जो पसीने की छोटी छोटी बूंदे थी, मानो ऐसे लग रहा था जैसे कि उन्होंने कृष्ण की प्रसन्नता के लिए छोटे छोटे दीप लगाए, हम प्रसन्न करने की दीपावली बना रही है। तो इस प्रकार तो अभी भगवान क्या कहते हैं, यत्र गायन्ति मद्भक्ता नाह क्या नाहम वासामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। कृष्ण ये कहते हैं कि जहां जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मेरा वास वैकुंठ में नहीं। अगर कोई ये सोचता है कि मैं वैकुंठ में रहता है तो मैं रहता हूँ, तो ये गलत। नाहम वासामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा, या फिर मैं योगियों के हृदय में रह रहा हूँ, तो ये भी गलत है। वेर इज माई एक्चुअल रेसिडेंस, यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। जहां जहां मेरे शुद्ध भक्त मेरे रूप लीला गुण का कीर्तन करते हैं, वहां पर आके मेरा वास होता है हमेशा। तो इस प्रकार कृष्ण जो है वो सुनते हैं, क्योंकि यशोदा मैया यहाँ पर कीर्तन कर रही है, मुंह से गा रही है। और आचार्य कहते हैं कि ये जो रवि थी, वो जो चर्निंग रॉड था जो मटके में घूम रहा था, वो मृदंग का काम कर रहा था। दैट वाज एक्टिंग लाइक अ मृदंग। और जो यशोदा मैया के हाथ में बैंगल्स थे वो टिंकल कर रहे थे, तो दैट वाज लाइक करताल। सो वन मैन आर्मी, करताल जो बैंगल्स से बज रहे छिन 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 छिन, एंड जो चर्निंग रॉड का है वो मृदंग है, और यशोदा मैया गा रही। तो अपना कीर्तन सुन के कृष्ण को इच्छा हुई, जहां कीर्तन होता है वहां कृष्ण आ जाते। तो कृष्ण इतने जल्दी सुबह सुबह नींद में से उठकर उन्होंने सोचा मुझे यशोदा मैया के पास जाना है। और यशोदा मैया जैसे जैसे कृष्ण के बारे में सोचकर यहाँ पर बोलते ना दही मथ रही थी, इस तरह से उनके स्तनों में से दूध निकल रहा था, इतनी ममता उमड़ रही थी उनके अंदर। और कृष्ण अब उठ जाते हैं बेडरूम, एंड नाउ कृष्णा सीज आ रहे मैं तो अकेला हूँ, यशोदा मैया नहीं है, ये तो तकिया है मेरे बाजू में। तो अब उन्हें समझ में आ रहा है कि मेरी मैया मेरे बारे में गा रही है, तो मुझे उनके पास जाना है। तो नीचे देखते हैं एक बार बेड पे से, डर जाते हैं, इतना ऊंचा बेड है, मैं उतरू कैसे। आप सोचिए यही कृष्ण त्रिविक्रम थे। वामन अवतार में बस त्रिविक्रम एक पैर में पूरे स्वर्ग और धरती को नाप लिया, स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक को, पूरे 14 ब्रह्मांडों को 2 पैरों में उन्होंने नाप लिया, बराबर। और यही कृष्ण अभी बेड के हाइट से डर रहे हैं यहाँ पर बैठ के, मैं उतरू कैसे नीचे, क्योंकि मैं गिर जाऊंगा, मुझे लग जाएगी तो। सो कृष्ण अब क्या करते, पीठ के बल जाते हैं, आपने देखा होगा, और छोटे बच्चे धीरे धीरे स्लाइड करके वो बेड से नीचे उतरते हैं। एंड नीचे आते ही भाग के वो यशोदा मैया के पास चले जाते हैं। हाँ, यशोदा मैया शी इज सो इमर्स्ड कृष्ण को देख के। एंड यशोदा मैया, कृष्ण क्या करते हैं, जाते हैं और यशोदा मैया का जो वो चर्निंग रॉड है उससे ही बराबर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि रुक जाओ, है ना, डोंट, अभी बस बस हो गया, और दही नहीं मतना है अभी आप। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसा क्यों किया। यशोदा मैया बहुत खुश हो जाती है। यशोदा मैया रियलाइज की मतलब हर चीज में यशोदा मैया यूज्ड टू थिंक ओ माय चाइल्ड इज सो इंटेलिजेंट। इसे पता है अगर ये मेरे हाथों को पकड़ेगा तो भी मेरा स्ट्रेंथ ज्यादा है, आई कैन आई कैन स्टिल चर्व। लेकिन इसने बराबर जो कॉज है, जो इंटरफियर कर रहा है मुझे उसे पकड़ने से, उससे ही बराबर पकड़ लिया। उसने चर्निंग रॉड को ही पकड़ा था कि आई कांट कंटिन्यू एनीमोर। सो यशोदा मैया इज वेरी वेरी हैप्पी कि माय चाइल्ड इज सो इंटेलिजेंट। मोर देन कृष्ण 3 साल के थे इस समय, बस 3 years old। सो आचार्य कहते हैं कि कृष्ण ने इस प्रकार आके उस चर्निंग रॉड को क्यों पकड़ा। वो इसके लिए क्योंकि भगवान कहते हैं कि पूरे कीर्तन, आप जो कुछ साधना करते हैं, जो कुछ भजन करते हैं, उसका फल क्या है कि आप मुझे प्राप्त कर लेते हो। तो वंस यू अटेन मी, आपको ये बाकी के सब कार्य करते बैठने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए कृष्ण यहाँ पर यशोदा मैया को बता रहे कि हे मैया, आप जिसका कीर्तन गा रही थी वो इधर आ चुका है, तो अभी आपको और ये परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, आप फल प्राप्त कर चुके हो। सो बस स्टॉप दिस और अभी मुझ पर फोकस करो। और ऐसे कहकर यशोदा मैया जान जाती है कि कृष्ण को बड़ी भूख लगी है। तो यशोदा मैया कृष्ण को अपने गोद में रखकर वो कृष्ण को स्तनपान कराती है।
और आचार्य यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर वर्णन देते हैं कि किस प्रकार कृष्ण जो यशोदा मैया जब कृष्ण को दूध पिला रही थी, और कृष्ण जब मुंह खोलते थे तो यशोदा मैया चेक करती थी कि कितने दांत आए हैं मेरे बच्चे को, बिकॉज वाइल ही वॉज ड्रिंकिंग द मिल्क। एंड होता ये था कि यशोदा मैया के दूध के जो ड्रॉप्स है वो कृष्ण के गम्स के ऊपर लगे रहते थे। तो यशोदा मैया वो दूध के ड्रॉप्स देखकर कंफ्यूज होती थी, ये दांत है या दूध का छींटा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस। तो इस प्रकार इतना प्रेम से आदान प्रदान। नाउ द थिंग इज, यशोदा मैया का कृष्ण को प्रेम करने की जो कैपेसिटी है वो अनलिमिटेड है। तो नेचुरली उनका दूध जो है वो भी अनलिमिटेड है। और कृष्ण का ये प्रेम एक्सेप्ट करने की जो कैपेसिटी है वो भी अनलिमिटेड है। तो कृष्ण दूध पीते जा रहे हैं, यशोदा मैया दूध पिलाते जा रहे। और आचार्य कहते हैं ये बहुत ही एक सुंदर त्रिवेणी संगम है यहाँ। त्रिवेणी संगम अगर आप देखोगे, त्रिवेणी संगम कैसा है, त्रिवेणी संगम बहुत अलग अलग जगह पे त्रिवेणी संगम का ये एग्जाम्पल दिया गया है। कृष्ण के चरणों को भी त्रिवेणी संगम कहते हैं। त्रिवेणी संगम इस जब ये गंगा यमुना और सरस्वती तीनों साथ में मिलते हैं प्रयागराज में, बराबर, तो वहां पे भी त्रिवेणी संगम। तो अगर आप देखोगे गंगा का जो प्रवाह है, गंगा इज व्हाइटिश इन कलर, सफेद कलर का गंगा का प्रवाह। और यमुना का अगर आप प्रवाह देखोगे, यमुना इज ब्लूइश ब्लैक इन कलर, ब्लैकिश कॉम्प्लेक्शन यमुना देवी का। और सरस्वती जो है, जो नीचे से ज्वाइन होती है, उनका कॉम्प्लेक्शन जो है वो थोड़ा रेडिश ब्राउनिश। तो इस प्रकार का ये त्रिवेणी संगम। तो आचार्य कहते हैं कि कृष्ण के चरणों में भी एक ऐसी ही त्रिवेणी संगम। कृष्ण के पैर के जो जो नेल्स है, जो टोनेल्स है कृष्ण के, वो एकदम मोतियों की तरह एफल्जेंट है, व्हाइट है, सो दैट इज गंगा, सफेद कलर के। और कृष्ण के जो स्किन है, कृष्णा स्किन इज उज्ज्वल नीलमणि, इज ब्लूइश ब्लैक इन कॉम्प्लेक्शन, घनश्याम। तो ये यमुना देवी की तरह है। और जो कृष्ण के जो पैरों के सोल्स है, तलवे बोलते हैं मराठी में, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, सोल ऑफ द फीट जो है वो रेडिश कॉम्प्लेक्शन का है, सो दैट इज सरस्वती, सो दिस इज द त्रिवेणी संगम। एंड यहाँ पे भी अगर देखेंगे कृष्ण के मुख में त्रिवेणी संगम क्या था, यशोदा मैया का दूध त्रिवेणी संगम, लाइक यशोदा मैया का दूध विच इज व्हाइट, कृष्ण के लिप्स विच आर रेड, मुहुश्चुंबितम बिंब रक्ता धराम में, जब अभी हम दामोदर अष्टकम में गाएंगे, रेड लिप्स, एंड कृष्णा हु इज उज्ज्वल नीलमणि, ब्लूइश ब्लैकिश लाइक यमुना देवी। सो ये एक सुंदर त्रिवेणी संगम। तो अब प्रॉब्लम ये हुई कि यशोदा मैया दूध पिला रही है, कृष्ण दूध पीते जा रहे हैं, लेकिन यशोदा मैया ने पैरेलली स्टोव के ऊपर जो पद्मगंधा गाय का दूध है वो उबलने के लिए रखा था, क्योंकि उसमें से वो भगवान के लिए मिठाई बना रहे। तो पद्मगंधा गाय का दूध वहां पर उबलने के लिए रखा है। यहाँ पर पद्मगंधा गाय के जो दही है, दूध में से बना हुआ दही है, उसमें से वो माखन बना रही है, ये दो चीज चल रहा है। तो ये दूध, अभी प्लीज अंडरस्टैंड दिस, आध्यात्मिक जगत में कोई भी वस्तु जड़ नहीं, देयर इज नो मैटर, एवरीथिंग इज स्पिरिट। तो जो अपेरेंटली नॉन लिविंग चीज है वो भी लिविंग है। अगर आप देखोगे कृष्ण के हर एक पैराफर्नेलिया का अपना एक नाम है। ओके, जैसे कि कृष्ण के फ्लूट्स के अलग अलग नाम है, कृष्ण जो ब्यूगल बजाते हैं उसका एक नाम है। सो एवरी पैराफर्नेलिया हैज अ स्पेसिफिक नेम, क्योंकि सब कुछ स्पिरिट है, देयर इज नो मैटर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो ये जो दूध है जो वहां पे स्टव पे उबल रहा था, ये दूध सोचने लगी कि मैं यहाँ पे जल जल के तपस्या कर रहा हूँ, अग्नि चल रही है ना नीचे, उबल रहा, मैं इधर जल जल के तपस्या कर रहा हूँ और वहां कृष्ण यशोदा मैया का दूध पी रहे। तो मेरे इस तपस्या का क्या फायदा है, क्योंकि भगवान यशोदा मैया के दूध के प्रति मतलब कैपेसिटी अनलिमिटेड है दोनों का, तो मुझे कौन पिएगा, मुझे कौन स्वीकार करेगा। तो ऐसे जीवन का क्या उपयोग जब भी कृष्ण अगर मुझे ग्रहण नहीं करने वाले हैं, तो इट इज बेटर आई कमिट सुसाइड। तो ये सोचकर नीचे जो अग्नि चल रही है उसमें कूद कर मैं मेरा जान दे दूं, ऐसे वो दूध सोचने लगता है। और ये सोच के वो दूध जो है वो उबल कर बाहर आ रहा है, एंड यू नो ये हो रहा है, उबल कर निकल रहा है बेसिकली, अग्नि में प्रवेश कर रहा है। तो यशोदा मैया को जैसे ही वो दूध उबलने का स्मेल आता है, इमीडिएटली वो कृष्ण को नीचे रखती है और दूध की तरफ भाग। तो यहाँ पे यशोदा मैया गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टीचिंग, आचार्य कहते हैं, आचार्य ये कहते हैं कि यशोदा मैया ये हमें सिखा रही है कि जब भी हमें भगवान की सेवा और भक्त की सेवा, ये दोनों में चूज करना पड़े, वी शुड ऑलवेज चूज द सर्विस टू द डिवोटी। क्योंकि यशोदा मैया यहाँ पे पर्सनली भगवान की सेवा कर रही है, पर्सनली उन्हें दूध पिला रही है।
लेकिन वहां पर एक भक्त क्राइसिस में है, वो दूध उबल कर इट इज अबाउट टू कमिट सुसाइड। तो यशोदा मैया पहले भक्त की सेवा में भाग रही है, भगवान को बाजू में रख दिया है। एंड जैसे ही यशोदा मैया उठ के जाती है, आचार्य कहते हैं बिफोर यशोदा मैया कुड रिमूव द दूध फ्रॉम द स्टव, उसके पहले ही दूध वापस अंदर चला गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही यशोदा मैया कृष्ण को नीचे रखकर उठी और भागी, तो उस समय वो दूध ने सोचा कि अरे मैं कितना पापी प्रवृत्ति का हूं, वहां पर भगवान की सेवा चल रही है और मैंने मेरे इस कार्य से भगवान की सेवा में बाधा डाल दी। सो शर्म के मारे वो दूध फिर से अंदर चला जाता है। आई विल कैंसल सुसाइड, में नहीं करूंगा, बिकॉज इसके वजह से भगवान की सेवा में बाधा आ रही है। सो यशोदा मैया ने एक्चुअली वो दूध को स्टोव से निकालने के पहले ही दूध अंदर चला जा चुका। बट नाउ कृष्णा इज फ्यूरियस। कृष्ण को बहुत गुस्सा आता है कि मेरी मैया को मुझसे ज्यादा वो दूध इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर दूध पी रहा हूँ, सब कुछ छोड़ के मैं इधर आया, और दूध को बचाने मैं क्षीर सागर छोड़ के यहाँ पे इनका दूध पीने आया। आई वॉज लाइंग ऑन द ओशन ऑफ मिल्क, वो छोड़ के इधर मैं इनका दूध पीने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो मुझे एक मटके भर दूध के लिए छोड़ के जा रही है, ये क्या है? सो कृष्णा बिकम्स वेरी एंग्री, कृष्ण को बहुत गुस्सा आता है। आचार्य कहते हैं कि कृष्ण अपने लोअर लिप को अपने दांतों से दबाते हैं आउट ऑफ एंगर। सो व्हाई डज कृष्णा डू दिस? बिकॉज कृष्ण यहाँ पे पूरे जगत को एक शिक्षा दे रहा है। अभी आपने राधेश्याम प्रभु जी के क्लास में सुना था, प्रभु जी कह रहे थे कि जब भी रजोगुण बढ़ता है उसे सत्वगुण का बांध लगाना चाहिए, राइट? सो रजोगुण इज शोन बाय रेड कलर डिपिक्शन एंड सत्वगुण इज इंडिकेटेड बाय व्हाइट कलर। तो कृष्ण अपने लाल ओठों को यानी कि रजोगुण को सफेद दांतों से सत्वगुण से दिखा रहे हैं कि रजोगुण जब भी बढ़ता है, जब भी गुस्सा आता है, तो उस समय उसके ऊपर सत्वगुण का अंकुश लगाना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए। दैट इज व्हाट कृष्णा इज शोइंग। एंड देन कृष्ण क्या सोचते हैं, ये पूरा चक्कर दूध दही मक्खन के वजह से। सो अभी मैं आई वॉन्ट टू शो कि मुझे कितना गुस्सा है। ओके, एंड व्हाट कृष्णा डज इज, जो वहां पर ये होता है ना स्पाइसेस पीसने के लिए जो ये रहता है, मॉर्टर एंड पेसल बोलते हैं हम लोग उसको, जो पेसल होता है छोटा, तो उसको लेके नाउ लुक एट दिस, कृष्णा इज सो इंटेलिजेंट। अगर मटका है, मटके का जो खाली पार्ट है, ठीक है, एम्प्टी पार्ट के ऊपर अगर हम लोग ने मारा तो आवाज आएगा, बिकॉज खाली जगह है। सबसे ज्यादा दही कहाँ पर है? बॉटम पार्ट पे। तो उधर आवाज सबसे कम आए, मारेंगे तब, करेक्ट, और डैमेज भी सबसे ज्यादा होगा। सो कृष्ण बराबर जो मटके का नीचे का पार्ट है उधर ही मारते हैं, और पूरा वो जो पद्मगंधा गाय का जो मक्खन बना हुआ है वो पूरा फैल जाता है। उसको खाते हैं एंड देन ही रियलाइजेस, ओ गड़बड़ कर दी। अगर यशोदा मैया वापस आ गई और मुझे इस अवस्था में देख लिया तो फिर पिटाई तो पक्की है। तो नाउ व्हाट कृष्णा थिंक्स इज, आई हैव टू रन अवे फ्रॉम हियर, मुझे यहाँ से भाग जाना है। एंड दिस कृष्णा मक्खन हाथों में लेके, वो छोटा सा जो मक्खन का पडल बना होता है ना, उसके ऊपर से कूदने की कोशिश करते हैं। नाउ इमेजिन, जैसे अभी हम बोल रहे थे त्रिविक्रम जब भी थे, तभी 2 पैरों में पूरे पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया था, और वो कृष्णा वो छोटे से पडल को क्रॉस नहीं कर पा रहे, उनका पैर गिर जाता है मक्खन के अंदर, लेकिन उसे वैसे ही छोड़ के वो भागना शुरू करते हैं। सो अभी क्या हुआ है कि इतने इंटेलिजेंट चोर ने भी पीछे कुछ ना कुछ प्रूफ रखा हुआ है। तो प्रूफ क्या है? उनका वो जो बटर फुटप्रिंट्स है, वो पूरे जगह पे आ गए कि कृष्ण कब तक है। एंड ये फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में होता है। जब तक यशोदा मैया जाके उस दूध को स्टोव से निकाल के वापस आ रही है, तब तक कृष्ण ने यहाँ पर मक्खन फोड़ दिया है, और सॉरी मटकी फोड़ दी है, मक्खन को पूरे जगह फैला दिया है, और अभी वो भाग गए हैं कहाँ पे? स्टोर रूम, जहां पे ज्यादा मक्खन स्टॉक में रखा हुआ है। तो उस स्टोर रूम के अंदर अगर आप देखोगे, स्टोर रूम में एक उखल रखा हुआ था। उस उखल के ऊपर भगवान चढ़े, छिके पे से सभी मटकियां उतारी, और वहां से पूरे मटकियों को उतार कर खाना शुरू किया। एंड अगेन सेम थिंग, सब जगह फैलाओ, बंदरों को बुला लो, बंदरों को भी खिलाओ, उनको एक्स्ट्रा पैक पैक करके लेके जाने के लिए प्रसादम दे दो, नो टू गो। तो सब कुछ वापस रिपीट। एंड यशोदा मैया, शी वो आ जाती है एंड वो देखती है कि वाह, है ना, अगेन शी थिंक्स द सेम थिंग, मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बराबर उस जगह पे मारा जहां पर डैमेज मैक्सिमम है और जहां से बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। लेकिन आई हैव टू डू समथिंग टू डिसिप्लिन हिम, क्योंकि अगर मैंने डिसिप्लिन नहीं किया तो कौन देख करेगा डिसिप्लिन? ये यशोदा मैया का भाव था।
ये सोचकर यशोदा मैया जो है वो एक स्टिक उठा लेती है, एंड स्टिक को उठा के वो धीरे 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 वो बटर फुटप्रिंट्स को ट्रेस करते हुए जाते कहाँ तक है वो बटर फुटप्रिंट्स? स्टोर रूम। एंड स्टोर रूम में कृष्ण जो है वो एक्चुअली पीट करके बैठे दरवाजे के पास। तो उन्हें पता नहीं कि यशोदा मैया आई है, और धीरे से उन्होंने वो जो ये होता है झरोका बोलते हैं उसको, लैटिस विंडो होता है ना झरोका, उसमें से यशोदा मैया ऑब्जर्व करते रहती है कि ये मक्खन खा रहा है, सभी बंदरों में भी बांट रहा है, इतना मेहनत से निकाला हुआ मक्खन। नाउ द प्रॉब्लम, सी द थिंग इज, ये सब दिवाली के दिन हो रहा है। ओके, तो अभी हम सोचेंगे कि नंद महाराज और सब कहाँ थे इस समय पे, ये सब जब भी हुआ। तो द आंसर इज, इस दिन पे दिवाली के नेक्स्ट डे पे गोवर्धन पूजा होती है, तो सभी, और उस समय इंद्र पूजा चल रही, राइट, क्योंकि गोवर्धन पूजा तो बाद में हुई था। सो सभी ब्रजवासी जो थे, नंद महाराज और सभी इंद्र पूजा की तैयारी में बिजी थे, सो घर पे कोई नहीं। एंड बाकी के जितने भी दासियां हैं उनको यशोदा मैया ने इसी काम पे लगा दिया था कि आप इंद्र पूजा में सहायता करो या फिर किसी और कार्य में। तो अभी कृष्णा इज, मतलब उन्होंने मक्खन को उधर उखल के ऊपर चढ़ के बैठे हैं, एंड उखल के ऊपर चढ़ के वो उनका पार्टी चल रहा है सभी बंदरों के साथ। And यशोदा मैया लकड़ी लेके अंदर आती है उन्हें पकड़ने के लिए, आपने वो फोटो देखा होगा ना, यशोदा मैया स्टिक लेके आ रही है एंड कृष्णा इज सिटिंग ऑन द वुडन हैंड। बंदर जो है यशोदा मैया को देखते सब भाग जाते हैं, देन कृष्णा रियलाइजेस, ओ वो यशोदा मैया है पीछे, सो दैट इज वाई सब भाग रहे हैं। तो कृष्ण उस वुडन मॉटर से कूद के भागना शुरू करते हैं, एंड आचार्य लिखते हैं कि ये कृष्ण जो ही टेरिफाइड, वो डर गए हैं, ऐसे नहीं कि वो झूठ मूठ का नाटक कर रहे हैं। ठीक है, जो भागवतम में जो कृष्ण कह रहे हैं, मद भयात वायति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्षत इंद्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात, कि मेरे डर से इंद्र क्या मद भयात वाति वातोयम, कि जो हवा है वो मेरे डर के कारण चल रही है। सूर्यस्तपति मद भयात, सूर्य अग्नि दे रहे हैं मेरे डर के कारण। वर्षत इंद्रो दहत्यग्नि, इंद्र जो है वो वर्षा प्रदान करते हैं, अग्नि जो है वो प्रज्वलित होती है। मृत्युश्चरति मद भयात, और मृत्यु जो है वो सभी व्यक्तियों के ऊपर, मतलब होता है दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ। तो ये सब मेरे डर के कारण ये पूरी सृष्टि चल रही है, और ये यद बिभेदी स्वयं भयम, कि फियर पर्सोनिफाइड जिनसे डरते हैं वो यशोदा मैया की लकड़ी से डर के भाग रहे हैं सब जन। एंड अभी वो भागते भागते छुपने के लिए जगह नहीं है, कहाँ भागो ऐसे सोच के वो आंगन में भागना शुरू कर। यूजुअली अगर आप देखोगे तो किसी के भी इधर अगर आपका ये रहेगा, लाइक इफ घर में अगर कुछ झगड़ा हो रहा है या फिर अगर हमें कोई पनिशमेंट मिल रहा है या कुछ हो रहा है, हम सब उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान सभी ब्रजवासियों को ये दिखाना चाहते थे कि देखो मैं मेरे मैया के प्रेम के कितने अधीन हूँ। ऐसे इसके लिए कृष्ण ने सबको लाइव टेलीकास्ट दिया, आंगन में भागना शुरू किया जहां पे सारे के सारे ब्रजवासी आके देख सकते थे कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली दिवाली के दिन यहाँ पे घर में क्या हो रहा है। बिकॉज सभी लोग उधर दिवाली को तो ना साफ सफाई करने में, सब क्लीनिंग में, इंद्र पूजा की तैयारी में बिजी है, एंड यहाँ पे कुछ और ही स्टोरी चल रही है। एंड नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो हमने डिस्कस किया था यशोदा मैया ने मालती के फूल पहने थे अपने बालों में, करेक्ट। तो अभी जैसे हमने कहा कि आध्यात्मिक जगत में कोई भी वस्तु जो है वो जड़ नहीं है, सभी के सभी चेतन। तो अभी यशोदा मैया के सिर पे ये जो फूल है ये सोचने लगते हैं। अभी कृष्ण जो है वो छोटे से, वो डर डर कर पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि यशोदा मैया आ रही है क्या, मुझे पकड़ लेंगे अभी। एंड भाग रहे हैं डर के मारे, एंड एट द सेम टाइम शाउटिंग, नहीं मैया आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एडमिट कि मैंने गलती की, मैंने वो मटके को फोड़ा और बाकी भी सब मक्खन को ये किया, लेकिन आप मुझे दंड मत दे। तो ऐसे कहकर कृष्ण डर के भाग रहे। तो यही जो है दामोदराष्टकम में ये कहते हैं कि आ, क्या, रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम कराम भोज युग्मेन स आतंक नेत्रम, उनके नेत्रों में आतंक भरा हुआ, इज टेरिफाइड ऑफ मदर यशोदा, एक लकड़ी से। तो ये मालती के फूल जो है जो यशोदा मैया के बालों में है, अब ये फूल आपस में कॉन्वर्जेशन करने लगे। आचार्य लिखते हैं यहाँ पर, तो उनका क्या कॉन्वर्जेशन चलता है। कुछ फूल कहते हैं कि अरे देखो यशोदा मैया कितनी महान भक्त है, जिनके डर से स्वयं भगवान भागे जा रहे थे। ओके, और इतना इतनी उनके अंदर ममता है कि वो सोच रही है कि मुझे कृष्ण, दिस इज अ वे इन विच शी इज ट्राइंग टू सर्व कृष्ण, कि मुझे मतलब मेरा बेटा कल जाके बिगड़ेगा और कल कोई और उसे कुछ कहेंगे, ये मुझे नहीं चाहिए, आई हैव टू डिसिप्लिन। इतने प्रेम से इसके लिए वो कृष्ण के पीछे भाग रही है। तो यशोदा मैया कितनी महान भक्त है।
तो हमारा स्थान जो है वो उनके सर पे नहीं, उनके चरणों में है, ऐसे सोच के कुछ फूल उनके बालों से गिर जाते। तो दिस इज लाइक, जब वो भाग रही है तो फूल गिर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी आचार्यों ने जाके कमेंट्री दी है कि व्हाई द फ्लावर्स आर फॉलिंग। कुछ फूल ऐसे सोचते, देन कुछ फूल सोचने लगते हैं कि बाप रे, अगर यशोदा मैया ने कृष्ण को पकड़ लिया तो फिर कृष्ण विल रियलाइज कि हम लोग भी यशोदा मैया के पार्टी में थे और वो हम पर गुस्सा हो जाएंगे कि तुमने भी साथ दी मुझे पकड़ने में। नहीं बाबा, हमें कृष्ण का गुस्सा नहीं चाहिए। तो ऐसे सोचकर कुछ फूल गिर जाते हैं। तीसरे सेट ऑफ फूल क्या सोचते हैं कि यशोदा मैया बेचारी, कृष्ण तो छोटे से है, पतले से भाग रहे फटाफट, और यशोदा मैया थोड़ी भारी है, और हमारे फूलों का हमारा जो वजन है वो और यशोदा मैया के सर पर आ रहा है, तो इसके लिए वो कृष्ण को पकड़ नहीं पा रहे। तो चलो हम लोग इनको थोड़ा हेल्प करते, थोड़ा वजन घटा देते, और ऐसे सोच के थोड़े और फूल गिर जाते। सो ये फूलों का आपस में कॉन्वर्सेशन चल रहा है, और ऐसे करके आचार्य डिस्क्राइब इस प्रकार यशोदा मैया के बालों में जो ये मालती के फूल थे वो सब गिर रहे थे उनके बालों से। एंड आचार्य ये कहते थे कि अगर हम देखने जाएंगे तो काल यवन का उदाहरण, कॉन्ट्रास्ट दो हम देख सकते हैं पूरे दामोदर लीला। काल यवन का अगर आप उदाहरण देखोगे तो काल यवन ने लाख कोशिश की कृष्ण को पकड़ने की। वो भाग रहा था कृष्ण के पीछे, हाँफते हाँफते, पूरा पसीना बह रहा है उसका। एंड ही वॉज अ क्षत्रिय, ही वॉज लाइक टॉल एंड बल्की। लेकिन फिर भी, एंड कृष्ण आराम से चल रहे हैं, जैसे हम गार्डन में वॉक करते हैं ना, आराम से टहल रहे हैं, वैसे कृष्ण। हरे कृष्णा। सॉरी, लाइट चली गई तो फिर इंटरनेट कनेक्शन चला। सो कृष्णा वॉज लिटरली, आवाज क्लियर है ना? ऑडियो क्लियर है सबको? यस। ओके। सो कृष्ण जो है वो एकदम टहलते टहलते आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कालियावन उन्हें पकड़ नहीं पाए। एंड यहाँ पे जब यशोदा मैया इज अ सिंपल गोपी। यशोदा मैया जब कृष्ण के पीछे भाग रही है तो कृष्ण फुल स्पीड में भाग रहे हैं, कहीं मेरी मैया मुझे पकड़ना है। सो ये भक्ति का प्रभाव है। तो इसके लिए कहते हैं स्थितग्रह दामोदरम भक्ति बद्ध, कि भक्ति भाव के वजह से अल्टीमेटली यशोद कृष्ण सोचते हैं, "अरे क्यों मैं मेरे मैया को इतना परेशान कर रहा हूँ, चलो।" एंड वो कृष्ण को पकड़ लेती है यशोदा मैया। अब इसके आगे, बाप रे, 9 यहाँ पर ही बच गया। 9 बच गए। दामोदर लीला आदि होगी, क्योंकि इसके आगे भी बहुत डिटेल है एक्चुअली। थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे एटलीस्ट एक छोटे से पार्ट तक, एंड देन बाकी का हम कल कंटिन्यू कर सकते हैं अलॉन्ग विद दामोदर। ठीक है, पैरेलली। सो यशोदा मैया ने कृष्ण को पकड़ लिया। एंड देन व्हाट हैपेंस इज, कृष्णा इज नाउ शेकिंग लाइक एनीथिंग, ऐसे थर 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 कृष्ण कांप रहे। और यशोदा मैया सोचती है कि यश आचार्य कहते हैं कि यशोदा मैया नेवर वांटेड टू हिट कृष्ण, उनका इंटेंशन ही नहीं था कृष्ण को मारने। वो छड़ी रखी थी सिर्फ कृष्ण को डराने की। तो लेकिन जब यशोदा मैया देखती है कि मेरा पुत्र इतना डर रहा है इस छड़ी के वजह से, तो वो छड़ी को फेंक देती है, क्योंकि इट इज नॉट गुड कि बच्चे जो है वो इतना, अगर ये मुझसे ही डरने लगा तो फिर क्या फायदा। तो ये सोचकर यशोदा मैया छड़ी को फेंक देती है साइड। लेकिन स्टिल शी डिसाइड्स कि पनिशमेंट देना तो बनता है, बिकॉज अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया ये और उत्पात मचाएगा और कुछ ना कुछ करेगा। तो अभी कृष्ण के पार्टनर इन क्राइम कौन थे? वो उखल, जिसके ऊपर चढ़ के कृष्ण ने पूरा वो मक्खन वगैरह सब चोरी किया। तो इसके लिए यशोदा मैया ने सोचा कि इसको मैं उखल से बांधूंगी। यू हेल्प कृष्णा, अभी दोनों एक साथ बन जाओ, ये तुम दोनों का पनिशमेंट है। तो यही सोचकर यशोदा मैया ने रस्सी ले ली, एंड कृष्ण को बांधने के लिए उन्होंने कोशिश की। एंड सभी ब्रजवासी आके देख रहे हैं, सभी गोपियां आकर देख रही है, सभी हंस रही है देखकर। सो कृष्णा इज रेडी टू एक्सेप्ट दैट पब्लिक ह्यूमिलिएशन जस्ट टू शो कि यशोदा मैया का लेवल क्या है, कितने क्या स्तर की भक्ति है यशोदा मैया।
एंड यशोदा मैया जो एंड कौन सी रस्सी लेकर आती है यशोदा मैया, ऐसे नहीं कि कोई सिल्क की रस्सी है, वो चोर है ना, गाय को गले से जिस रस्सी से बांधते हैं ना, लिटरली वो रस्सी लेकर आती है यशोदा मैया, ऐसे नहीं कि कुछ सॉफ्ट रस्सियां वगैरह लेकर आई। सो क्या गोकंठ पाशेन निबध्यमानम, गोविंद दामोदर माधव स्तोत्र में ये वर्स है जो बिल्वा मंगल ठाकुर गाते हैं। फर्स्ट लाइन में भूल गई। सो गोकंठ पाशेन निबध्यमानम रुरोद मंदम नवनीत भोजी गोविंद दामोदर माधवेति। तो वो कहते हैं कि गाय को गले में जिस रस्सी से बांधा जाता है, वो रस्सी से नवनीत भोजी, यानी कि कृष्ण जो नवनीत खा रहे थे, रुरोद मंदम, वो रो रहे हैं और उससे यशोदा मैया उनको बांध रही है। ओके। सो यशोदा मैया बांधने की कोशिश करती है, लेकिन होता क्या है, रस्सी जो है वो 2 उंगली छोटी पड़ जाती है। यशोदा मैया सोचती है अरे मैंने तो नाप कर रस्सी ली थी, ऐसे कैसे हो गया। सो अगेन और रस्सियां लेकर आती है, फिर से एक और रस्सी बांधती है, फिर से प्रयत्न करती है, फिर से रस्सी 2 उंगली छोटी पड़ रही है। नाउ इट सो हैपेंस कि पूरे घर की रस्सियां लेकर आती है, अपने दासियों को बोल रही है सभी रस्सी लेकर आ जाओ, घर में जितने भी है, क्योंकि यशोदा मैया को भी ये देखना था कब तक कितनी रस्सियां लगती है इसके पेट को बांधने के लिए। अभी आप सोचो, कृष्ण ने कुछ समय पहले ही ब्रह्मांड का दर्शन दिया है, तो जिनके मुख में ब्रह्मांड है, जिनके पेट में ब्रह्मांड होगा, तो पूरे ब्रह्मांड को नापने के लिए कितनी रस्सियां लगेगी, इट इज नॉट पॉसिबल कि बांध सके। ये कृष्ण यहाँ पे दर्शा रहे, अरे मैंने मुंह में ब्रह्मांड दिखाया था, मेरे अंदर पूरा ब्रह्मांड है, नहीं बांध पाओगे आप रस्सी से इतनी। बट स्टिल यशोदा मैया इज डिटरमाइंड कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं बांधूंगी इसे। एंड सभी ब्रजवासी वहां पर देख रहे हैं और सभी आश्चर्यचकित हो रहे हैं, वाओ यू नो कितनी रस्सियां लग रही है इसको बांधने के लिए एग्जैक्टली, क्योंकि कृष्ण का कमर छोटा बड़ा नहीं हो रहा, कृष्ण का कमर उतना ही है। एंड फिर भी रस्सियां आई जा रही, आई जा रही। एंड अब यशोदा मैया घर की सारी रस्सियां खत्म हो जाती है, तो गोपियों को अपने अपने घरों में भेजती है, तो पूरे वृंदावन में अभी रोप फेस्टिवल शुरू हो जाता है। सभी गोपियां अपने अपने घर पर जाकर रस्सियां लेकर आ रही है, दे आर गेटिंग ऑल द रोप्स। एंड ये रोप्स अभी यशोदा मैया ना, एक चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, सभी गोपियां यशोदा मैया को आकर रस्सी दे रही। सभी गोपियां एक्चुअली इनिशियली यशोदा मैया को कह रही थी कि यशोदा मत बांधो कृष्ण को, उसके नसीब में आज बंधना नहीं लिखा था, इसके लिए तुम उसे बांध नहीं पा रहे। लेकिन यशोदा मैया ने कहा कि आज कोई भी कृष्ण और मेरे बीच नहीं आएगा, कुछ भी हो जाए मैं इसे बांध कर रहूं। सो नो गोपी, जो भी गोपियां रस्सी लेकर आई, किसी ने भी यशोदा मैया को ये नहीं कहा थोड़ा साइड में हो जाना, मैं ट्राई करती हूँ बांधने का। नो गोपी सेड दिस। हर एक गोपी ने अपनी रस्सियां लाई और वो यशोदा मैया के हाथ में, और यशोदा मैया कृष्ण को बांध देगी। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं हम इधर ये सीख सकते हैं कि जब भी हम कोई सेवा करते हैं, तो डायरेक्टली वी शुड नेवर बाईपास द डिवोटी, हमें किसी भक्त को बाईपास करने की कोशिश नहीं करनी, तुम बाजू में हटो ये सेवा थोड़ी मैं करता हूँ, हमें हमेशा किसी भक्त के अनुगत्य में रहकर करना है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब भी न्यू वृंदावन में, जब वो ब्रह्मचारी थे और जब वो न्यू वृंदावन में सेवा करते थे, और श्रीला प्रभुपाद जब भी न्यू वृंदावन आते थे, तो प्रभुपाद के लिए हमेशा महाराज जो है वो गुलाब का फूल वो प्रभुपाद को भेंट करते थे हमेशा। बट महाराज ने कभी भी सामने से जाकर उन्होंने प्रभुपाद को वो फूल नहीं दिया, कभी भी डायरेक्टली नहीं दिया, वो हमेशा उनके कीर्तनानंद महाराज जो वहां के हेड थे, वो उनको वो फूल देते थे और कहते थे कि आप श्रीला प्रभुपाद को देना मेरी तरफ से। सो दिस इज हाउ डिवोटी का एक मूड होना चाहिए, दास दासानुदास। तो किसी भी गोपी ने यशोदा मैया को ये नहीं कहा तुम बाजू में हो जाओ मैं बांधने की कोशिश करती हूँ। सभी गोपियां यशोदा मैया को अपनी रस्सी दे रही थी, अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रही थी, एंड यशोदा मैया बांधने का प्रयास कर। तो हमें भी यही करना है, हम जब भी इवन डीटी वर्शिप करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमेशा वी हैव टू स्टार्ट विद टेकिंग परमिशन फ्रॉम अवर गुरु, कि हम जो भी सेवा कर रहे हैं ये हम आपकी तरफ से कर रहे हैं, सो थैंक यू कि आप मुझे सेवा में लगा रहे हैं। आज सुबह ही मैं महाराज की कथा सुन रही थी, तो महाराज उसमें कह रहे थे कि अवर एटीट्यूड शुड नेवर बी, वृंदावन का मूड इज नेवर ओके कृष्णा हाउ कैन आई सर्व यू। बहुत बार हम पूछते हैं ना ऐसे कि मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ, अवर मूड शुड नेवर बी ऑफ हाउ कैन आई सर्व यू, अवर मूड शुड ऑलवेज बी कृष्णा थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना कुछ दिया है, प्लीज जो कुछ दिया है मुझे वो आपकी सेवा में लगाने का अवसर दे।
सो दिस इज व्हेन वी टेक द पोजिशन ऑफ अ बेगर। इवन सेवा करने के लिए भी हम एक बेगर का पोजिशन ले रहे हैं, ना कि भगवान को ये दिखा रहे कि मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ। बिकॉज व्हेन वी आर आस्किंग दिस देयर इज सम अमाउंट ऑफ ईगो। तो महाराज कहते हैं इसे बाईपास करना है। एंड इंद्र प्रभु ही गेव अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन। ये जो गोपियां कंट्रीब्यूट कर रही है, इंद्र प्रभु कहते थे यशोदा मैया जब अकेले प्रयास कर रही थी, ओके, कृष्ण को बांधने के लिए, तो अकेले प्रयास करने के समय कृष्ण बंध नहीं रहे थे। कृष्ण को बांधने के लिए जितने भी रस्सियां लगी, वो सभी गोपियों का कंट्रीब्यूशन था वहां पर। बराबर, सभी गोपियों ने अपनी अपनी रस्सियां दी है कृष्ण को बांधने। तो इंद्र प्रभु कहते थे दिस इज द डिफरेंस। जब हम अकेले बैठ के प्रयास कर रहे हैं, दैट इज लाइक नाम जप, वो भी जरूरी है। लेकिन कृष्ण कब हमारे वश में आएंगे या फिर कृष्ण कब बंध जाएंगे, हमारे अकेले के जप से कुछ नहीं होने वाला। जब संकीर्तन होगा, जब सभी के सभी साथ में आके एक आवाज में भगवान को पुकारेंगे, दैट इज व्हेन कृष्णा विल बी कॉन्क्वेस्ट। तो इसके लिए युग धर्म जो है, दैट इज नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाश। ठीक है, कलयुग का जो युग धर्म है, दैट इज नाम संकीर्तन। संकीर्तन मतलब सब लोग साथ में आके जब कीर्तन करते थे, उसे कहते हैं संकीर्तन। तो दामोदर लीला में भगवान ये दर्शा रहे कि हर एक का कंबाइंड एफर्ट्स लगेगा इन ऑर्डर टू बाइंड मी, या फिर मुझे प्राप्त करने की। एंड देन अब होता यह है कि पूरे वृंदावन की रस्सियां खत्म हो गई, कृष्ण फिर भी बंद नहीं रहे, 2 उंगली छोटी पड़ रही है रस्सी इवन आफ्टर एवरीथिंग इज डन। एंड पूरा का पूरा ब्रजमंडल, सभी स्त्रियां जो है वो ये लीला देखने के लिए आए। एंड साथ ही में आई है छोटी सी श्रीमती राधा रानी, जो देख रही कृष्ण यहाँ पर बंद रहे हैं करके। तो अभी सभी रस्सियां खत्म हो गई है, कुछ भी नहीं बचा है, देयर इज नथिंग लेफ्ट। तो श्रीमती राधा रानी क्या करती है, अपने बालों की जो चोटी बांधी थी, तो वो जो रिबन होता है ना जिससे चोटी बांधते थे, तो वो रिबन निकाल कर वो यशोदा मैया को देती है। छोटी सी श्रीमती राधा रानी, शी इज हैंडिंग ओवर दिस रिबन टू यशोदा मैया। एंड यशोदा मैया अभी इन रस्सियों में राधा रानी का रिबन जोड़ देती। एंड जैसे ही श्रीमती राधा रानी का रिबन जुड़ जाता है, कृष्ण बंध जाते हैं। ये सभी रस्सियां एक ओरिजिनल रस्सी बनती है जो यशोदा मैया ने ली हुई थी, एंड कृष्ण बंध जाते हैं। ओके, सो मेक जस्ट 5 मिनट्स। आप लोगों को लेट हो रहा है क्या? एक 5 मिनट्स और थोड़ा सा, फिर आगे की लीला हम बाद में आप कल कंटिन्यू डिस्कस कर करेंगे। जस्ट सकते हो। 5 मिनट्स। ओके, हम कितनी भी देर सो सुन ना सकते हैं। आचार्य कहते हैं ये दो एवढं नको, तुम्हाला पण कॉलेज आहे उद्या, मे बी एक 5 मिनिट्स नंतर पुढचं आपण उद्या डिस्कस करू। ठीक है। सो आचार्य ये कहते हैं कि ये 2 उंगली छोटी क्यों पड़ रही थी रसिया। जीव गोस्वामी इसके ऊपर टीका लिखते हैं। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि 2 उंगली के बहुत सारे अर्थ है एक्चुअली, बट द मोस्ट कॉमन मीनिंग जो सभी आचार्य कहते हैं वो ये है कि एक उंगली रिप्रेजेंट करती है हमारा प्रयत्न, और दूसरी उंगली रिप्रेजेंट करती है भगवान की कृपा। जैसे हमने पहले भी बहुत बार ये एग्जांपल लिया हुआ है कि बैंक में जो लॉकर होता है, अगर लॉकर को ओपन करना है बैंक का, तो 2 चाबियां लगती है। एक चाबी जो होती है वो हमारे पास होती है, दूसरी चाबी बैंक के पास होती है। तो अगर मुझे वो लॉकर को एक्सेस करना है, तो मुझे दोनों चाबियां लगेंगी। मुझे अपनी चाबी भी, व्हेन आई पुट माई की, तभी मैनेजर जो है, बैंक का मैनेजर, वो अपनी चाबी डालेगा, एंड देन दोनों कीज से वो लॉकर खुलेगा। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जब भी हमें भगवान को प्राप्त करना है, हम ऐसे नहीं कह सकते कि बस मैं बैठा रहूंगा भगवान कृपा करेंगे, मैं बैठा रहूंगा भगवान कृपा करेंगे। ऐसे नहीं होगा। हमें हमारा पूरा प्रयत्न करना है, फिर जब भगवान ये प्रयत्न देखेंगे, तब जाकर वो बंधने के लिए रेडी होंगे। एंड इसका प्रूफ क्या है, भागवतम में सुखदेव गोस्वामी अभी परीक्षित महाराज से कह रहे हैं, दामोदर लीला के ये श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। स्वमातु स्विन्न गात्राय विस्रस्त कबरस्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णं कृपयासीत् स्वबंधने। तो वो कह रहे हैं स्वमातु स्विन्न गात्राय, कृष्ण को बांधने के चक्कर में यशोदा मैया इतनी पसीने से लथपथ हो रही थी, और वो श्रम नहीं, वो परिश्रम कर रही थी। स्वमातृ स्विन्न गात्राय विस्रस्त्र कबरस्रज, उनके जो ऑर्नामेंट्स थे वो गिर गए थे। जो बोलते हैं ना, लाइक ऑर्नामेंट्स गिर रहे, बालों में से फूल गिर रहे, बाल पूरे उनके बिखर गए थे कृष्ण को बांधने में। इतना परिश्रम। और परिश्रम कैसे, ये दामोदर लीला की जो शुरुआत हुई वो सूर्योदय पे हुई, अर्ली इन द मॉर्निंग। सूर्यास्त तक यशोदा मैया कृष्ण को बांधने का प्रयत्न कर रही थी, कुछ भी हो जाए मुझे आज कृष्ण को बांधना है। तो ये पूरा शाम तक चल रहा था, इतना टाइम। ओके, सूर्यास्त
तक यशोदा मैया इज ट्राइंग, कृष्ण को बांधना है, कृष्ण को बांधना है। सो स्वमातृ स्विन्न गात्राय विस्रस्त्र कबरस्रज दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण। इस परिश्रम को जब कृष्ण ने देखा, कृपयासी, तो कृपा से स्वबंधने, तो ये स्वबंधने शब्द जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वबंधने क्यों? स्वबंधने मतलब क्या? खुद को बांध दिया। अभी खुद को कैसे बांधेंगे? तो आचार्य कहते हैं स्वबंधने क्यों लिखा हुआ है वहां पर। स्वबंधने इसके लिए एक रीजन ऐसा है कि भगवान यशोदा मैया को अपने आप से अलग नहीं मानते। मैं यशोदा मैया का हूँ, यशोदा मेरी है, हम दोनों एक ही है। तो स्वबंधन, तो यशोदा मैया मुझे बांध रही है, इट इज एज गुड एज मैं ही अपने आप को, बोलते ना, बांध रहा हूँ। एंड दूसरा कारण ये है कि कृष्ण ने अलाउ किया अपने आप को बंधे जाने के लिए। ओके, सो दैट इज व्हाई आचार्य यूज द वर्ड स्वबंधने वहां पर। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्णम कृपयासीत स्वबंधने। कृष्ण ने अपने आप को अलाउ किया बांधे जाने के लिए। एक और कारण कहते हैं, ठीक है तो ये तो पहले भी कर सकते थे ना, दोपहर के टाइम कर दो क्योंकि सुबह से चल रहा है ये सब, शाम तक क्यों इतना टाइम क्यों डिले हो रहा है? नो, व्हाई इज ऑल ऑफ दिस गोइंग ऑन? तो आचार्य कहते हैं कृष्ण के अलग अलग शक्तियां हैं। लीला शक्ति है और कृपा शक्ति है, अलग अलग शक्तियां हैं। ठीक है, तो ये ऐश्वर्य शक्ति, लीला शक्ति, तो ये जितने भी शक्तियां हैं कृष्ण की, 16 शक्तियां हैं भगवान की। ये 16 शक्तियां जब यशोदा मैया कृष्ण को बांधने का प्रयत्न कर रही थी, लाइट आ, वेरी गुड। सो जब ये 16 शक्तियां भगवान को बांधने का प्रयत्न कर रही थी, सॉरी, जब यशोदा मैया कृष्ण को बांधने का प्रयत्न कर रही थी, तो ये 16 शक्तियां एक दूसरे में कॉन्वर्जेशन चल रहा, ये 16 शक्तियां एक्टिवेट हो गई और हर एक शक्ति एक रीजन दे रही है कि वाई कृष्णा कैन नॉट बी टाइड। जैसे कि ऐश्वर्य शक्ति जो है, ऐश्वर्य शक्ति ने कहा कि अरे कृष्ण जो है ये संपूर्ण ब्रह्मांड के भगवान है। हम लोगों ने चर्चा की थी बराबर, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य, कि 6 ऑपुलेंसेस पूरे भर के हैं, तो कैसे इनको बंधने देंगे एक साधारण रस्सी से? इम्पॉसिबल। तो ऐश्वर्य शक्ति एक्टिवेट हो जाती है, कृष्ण बनते हैं। फिर लीला शक्ति आती है, लीला शक्ति कहती है कि नहीं नहीं, चलने दो, इतने आसानी से भगवान को कैसे, ब्रह्मांड पूरा इनके पेट पे छुपा हुआ है, कैसे बांधने देंगे? तो वो नहीं होता। फिर एक और शक्ति है, फॉरवर्ड द नेम, वो कहती है कि अरे कृष्ण कितने सुंदर है, सौंदर्य जो है भगवान का, और इतने सुंदर भगवान के ऊपर ये गाय को बांधने का रस्सी शोभा देगा क्या? सो नहीं नहीं, अलाउ नहीं करना है बांधने के लिए। तो ऐसे करके सभी शक्तियां डिसाइड कर रही है वी विल नॉट अलाउ कृष्णा टू बी बाउंड, कृष्ण को बंधने दे रही। लेकिन एंड में कृष्ण भगवान की जो सबसे पावरफुल शक्ति है, कृपा महारानी, कृपा शक्ति, वो हर एक को डिफीट कर दे। शी सेज नो। यहाँ पर यशोदा मैया इतनी मेहनत कर रही है, पूरी पसीने से लथपथ हो गई है। सो जब कृष्ण की कृपा शक्ति जाग जाती है, दैट इज व्हेन भगवान बंध जाते हैं। तो ये जो लास्ट लाइन था ना, कृपया सीत स्वबंधने, सो कृपया सीत ऑल्सो इंडिकेट्स कि भगवान की कृपा शक्ति इस समय जाती, और इसके लिए यशोदा मैया जो है वो कृष्ण को बांध पाई। सो ऐसे बहुत सारे कारण हैं कि कृष्ण क्यों बंध गए। सो मेन हाईलाइट ये है कि हमारा खुद का परिश्रम और भगवान की कृपा, बोथ ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, ताकि हम भगवान को प्राप्त कर सके। तो इसके लिए क्या कहते हैं, स्थितक गए व दामोदरम भक्ति बद्धम, वो भक्ति से बंध गए यशोदा मैया। सो आगे क्या हुआ अभी, सी एक लास्ट एक 2 मिनट में कंक्लूड करती हूँ। दामोदर लीला जो है, या एक और चीज हम लोग ने डिस्कस किया था, यशोदा मैया ने बेल्ट पहना हुआ था, याद है? बंधने के ऊपर से मुझे याद है, श्रृंगार में हम लोग ने यशोदा मैया के डिस्कस किया था, यशोदा मैया ने बेल्ट बांधा हुआ था। तो क्यों? जो खुद बंधा हुआ है वो ही दूसरों को बांध सकता था। यशोदा मैया ने कमर पे, सॉरी वो इंटरनेट कनेक्शन का फिर से गड़बड़ हुआ। आपने कहाँ तक सुना, किधर तक आवाज आया? बेल्ट जो तक बंधा बस। हुआ
बेल्ट पहना हुआ था। हाँ हाँ, बेल्ट पहना हुआ था, यस। सो बेल्ट क्यों? बिकॉज बेल्ट वॉज एन इंडिकेशन, यशोदा मैया ने बेल्ट जो है वो अपने कमर पे पहना हुआ। सो दिस वॉज एन इंडिकेशन, जो खुद बंधा हुआ है वो ही दूसरों को बांध सकता है। सो प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, जो हम बोलते हैं ना। तो दिस वॉज एन इंडिकेशन कि आगे जाके मैं भी इसे कमर से ही बांधने वाली। सो इसके लिए आचार्य कहते हैं यशोदा मैया ने अपने कमर को कस के रखा था बेल्ट। So, ऐसे बहुत अलग 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 स्वीट रीजंस है कि वाई दामोदर लीला में क्या है ना, छोटे छोटे इंट्रिकेसीज है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दामोदर लीला इज, दामोदर लीला इज फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। आप सोचो, भगवान का एक नाम है आत्माराम, मतलब वो सेल्फ सेटिस्फाइड। जिस भगवान को किसी भी चीज की इच्छा नहीं है, जो भगवान सेल्फ सफिशिएंट है, जो भगवान किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है, उस भगवान को यशोदा मैया के दूध के लिए इच्छा जागृत होती है। वो यशोदा मैया पे कंप्लीटली यहाँ पर डिपेंड कर रहे हैं दूध पीने। जो भगवान का, जिस भगवान को अगर आप देखने चाहेंगे, द लॉर्ड हु इज, बोलते हैं ना, हु इज फ्री फ्रॉम ऑल एंगर। हम कहते हैं शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। शांताकारम, उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता है। उनको क्रोध आ रहा है यहाँ पर, गुस्सा आ रहा है यहाँ पर, कि वो बोलते हैं ना कि मुझे छोड़कर चले गए। उनके अंदर लोभ निर्माण हो रहा है, मुझे और मक्खन खाना है और दूध पीना है। तो ये लोग, तो ये दामोदर लीला को याद करके भगवान अर्जुन को भगवत गीता में कहते हैं कि अर्जुन, काम और लोभ के चक्कर में मत आना, क्योंकि उसमें बंध जाओगे। क्योंकि वो एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, काम और लोभ के चक्कर में आके यहाँ पर बंध गए वृंदावन में, यशोदा मैया ने बांध दिया था। सो ये एक्सपीरियंस के बोल भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं। वृंदावन में जो सीखा था वही वो भगवत गीता में बोल, कि काम एंड लोभ, काम क्रोध लोभ, ये सभी एक साधक को बांध के रखती है। जैसे कृष्ण यहाँ पर बंध गए थे काम क्रोध लोभ के चक्कर में। जो भगवान, जिनका नाम मुकुंद है, मुकुंद मतलब क्या, जो मुक्ति प्रदान करते हैं उसे मुकुंद कहते हैं। मुक्ति प्रदान करने वाले यानी कि जो फ्री है, मुकुंद भगवान बंध जा रहे हैं, ही इज गेटिंग बाउंड। तो इसके लिए ये जो दामोदर लीला है, दिस इज अ ब्यूटिफुल लीला फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, ऑल पॉसिबल बिकॉज यशोदा मैया इज, बोलते हैं ना, उनका जो भक्ति भाव है, इससे जो दामोदर भगवान है वो पूरी तरह से कैप्चर हो गए। तो हम लोग यहाँ पर ही आज पॉज करेंगे, आगे क्या होता है ये हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि आगे भी बहुत सुंदर है। अभी वात्सल्य लीला यहाँ पर खत्म हो गई है, यशोदा मैया ने कृष्ण को बांध दिया है। और अभी बांधकर यशोदा मैया अपने अपने कार्य में, क्योंकि पूरे घर की साफ सफाई करते हैं, नो। तो यशोदा मैया और सभी गोपियां अगेन दे गो इनसाइड। तो वात्सल्य लीला इधर खत्म हुई है, अभी इसके आगे सख्य लीला शुरू होने वाली है, एंड इट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ये जो भी है आगे क्या होता है, ये हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है या कमेंट है, किसी को कुछ ऐड करना है तो आप, क्वेश्चन रहेगा तो 5 मिनट्स मे बी वी कैन टेक, लाइन। एक्चुअली तुम्ही न्यू वृंदावनचं जे बोललात ते काय होतं? न्यू वृंदावन म्हणजे कोणतं ठिकाण? हाँ हाँ, आवाज क्लियर नहीं है। एक एक मिनिट मी ब्लूटूथ बंद करते. मी असं म्हंटल की आपण जे मगाशी पाहिलं होतं ना, तुम्ही बोललात की राधानाथ स्वामी त्यांना म्हणजे प्रभुपाद त्यांना जर फुल द्यायचं असेल तर मग ते न्यू वृंदावन, तुम्ही ते न्यू वृंदावन म्हणजे कोणतं वृंदावन? न्यू वृंदावन इथे युएस मध्ये आहे. युएस ओके मध्ये जे ओके. न्यू वृंदावन आहे तिकडे महाराज भरपूर काळ सेवा करत होते. सो तिथे ओके. असताना म्हणजे महाराज, हे म्हणजे एक पास टाइम आहे महाराजांचं, की ते कधीच महाराजांनी कधीच प्रभुपादांना डिरेक्टली अप्रोच नाही केलं. इट वॉज ऑलवेज वाया सम सिनियर डेव्होटी, बिकॉज महाराज इज लाईक द पर्सॉनिफिकेशन ऑफ ह्युमॅनिटी, दास दास. आणि हेच इथे आपल्याला दामोदर लीलामध्ये पण दिसतं, की सगळे गोपीज यशोदा मैयाला आपलं कॉन्ट्रीब्युशन देत आहेत. आणि यशोदा मैया इज द वन हु विल बाइंड कृष्ण. सो एक चीज आप कर सकते हो कि मे बी वी कैन डिस्कस दिस टुमारो, वी हैव दिस स्मॉल फोटो ऑफ यशोदा दामोदर। आप ये फोटो जो है उसको प्रिंट आउट करके लैमिनेट कर सकते हो, एंड डेली आप दीपदान कर सकते हो। तो ये सब चीज हम कल डिस्कस करेंगे, विल कंटिन्यू दिस टुमारो, कि किस प्रकार हम कार्तिक व्रत को पालन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। कल फिर से 8 o'clock। आई एम सॉरी आज बहुत एक्सटेंड हो गया, बट दामोदर लीला इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बहुत छोटे 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 डिटेल्स है जो हम ऐसे डायरेक्टली पढ़ेंगे तो नहीं, इतना कि सनातन गोस्वामी ने एक अलग से टीका लिखी हुई है दामोदर लीला के ऊपर। मतलब बाकी सब के ऊपर तो उन्होंने लिखा ही है,
बट एक दिग्दर्शिनी टीका जो है उन्होंने अलग से पूरी दामोदर लीला के ऊपर लिखी। तो दामोदर लीला इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके लिए वो बहुत सारे डिटेल्स है। सो कल हम आगे की चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत। थैंक यू सो मच आते।